जूरी के सदस्य श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय सांसद लोकसभा, श्री कंचन गुप्ता जी, वरिष्ठ सलाहकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, श्रीमती मीता राजीव लोचन जी, सचिव युवा मामले विभाग, मनोज तिवारी जी भी कुछ ही देर में यहाँ पर पधारेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। और मैं उन सभी युवाओं को मैं स्वागत करना चाहूँगा जो अपनी प्रदेश की, अपनी राज्य की सिर्फ प्रतिनिधि नहीं, बल्कि भारत की विभिन्न संस्कृति और अपने विचारों को इस मंच के माध्यम से पूरा देशवासियों के साथ कुछ ही देर में साझा करने वाले हैं। सभी प्रतिभागियों को, देश की हर एक राज्य से, हर एक प्रांत से आए हुए सभी युवा को मैं स्वागत करता हूं। आज आप, हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम इस महान सदन में हम एक साथ सब लोग बैठे हुए हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां पर भारत की महान संविधान की संरचना की गई। ये एक ऐसी ऐतिहासिक स्थल है जहां पर अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति और सत्ता की हस्तांतर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में इसी ऐतिहासिक स्थल पर हुई है। आप सभी लोगों के पीछे लगे हुए ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि इतिहास की एक एक पन्ना है। ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि आप, हम सभी युवाओं की प्रेरणा की स्रोत है। मैं कुछ ही देर में आप लोग यहाँ पर इस मंच से आप लोगों का मूल्यवान जो वक्तव्य है, मूल्यवान जो आप लोगों का विचार है, तर्क है, यहाँ पर रखने वाले हैं। और आपकी यही मूल्यवान विचार, यही मूल्यवान तर्क देश को आगे जाके मार्गदर्शित भी करेंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ मार्गदर्शित ही नहीं बल्कि आप लोगों की जो जोश है, मुझे जो जोश दिखाई दे रही है, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आप लोगों का ये जोश, ये ऊर्जा भविष्य की भारत कैसी होगी, भविष्य की भारत एक आर्थिक रूप से समृद्धशाली, सांस्कृतिक विरासत और उसके साथ साथ, मनोज जी को मैं आसन ग्रहण करने के लिए बोलूँगा, सांस्कृतिक विरासत और उसके साथ साथ बौद्धिक रूप से मजबूत और शक्तिशाली एक देश होंगे, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। ये मुझे आज की आप लोगों की यहाँ पर उपस्थिति और आप लोगों की यहाँ पर जो ऊर्जा मैंने देखा है, इससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। आप लोगों में जो ऊर्जा है, आप लोगों में जो जोश है, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये लोकतंत्र जितना विशाल और जितना शक्तिशाली है, उससे भी कई गुना शक्तिशाली आप लोगों की फौलादी इरादा है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जिस तरह से देश को विश्वगुरु बनाने के लिए सपना देख रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप सभी लोग उसका एक एक हिस्सा बनेंगे और इतिहास में आप लोगों का नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हमारे देश
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा युवा आबादी वाले देश है। हमारे देश एक नया भारत के रूप में उभर कर आ रही है, चाहे वो विश्व महामारी की परिस्थिति में हो या चाहे वो यूक्रेन और रशिया की विपरीत परिस्थिति में हो। हर जगह में हमारे देश की ध्वज का सम्मान दिन ब दिन बढ़ा है और इसमें देश की युवा का, देश की यूथ का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। चाहे वो विपरीत परिस्थिति में कोरोना महामारी का 2 साल गया, लेकिन फिर भी हमारे देश के युवा नया आइडिया के साथ उभर कर आया और 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न हमारे देश से बना। ये हमारे बदलता हुआ देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था, उसी को आप सभी लोग मिलके धीरे धीरे साकार कर रहे हैं। अगर इस सबसे बड़ा विश्व की आबादी वाले देश जो है, युवा आबादी वाले देश, इसमें कोई सबसे ज्यादा युवा के लिए सोचते हैं, कोई अगर किसी का मन में सबसे ज्यादा युवा के लिए प्रेम और सम्मान है, तो वो और कोई नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हर एक क्षेत्र में देश तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, गति के साथ, बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वो इंफ्रा डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, कृषि हो, शिक्षा हो, सभी क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और उसके साथ साथ देश की युवा भी आगे बढ़ रहा है। और देश की युवा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का उनका जो मार्गदर्शन है, उनका मार्गदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं कहता हूं कि युवा के लिए उनके मन में कितना ज़्यादा सम्मान और प्रेम है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे मिला है कि एक साधारण आम परिवार से आए हुए, जिसके साथ राजनीति का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था मेरा परिवार का, वहाँ से आए हुए साधारण कृषक परिवार का, पिछड़े हुए वर्ग का एक युवा को एक भारत सरकार की मंत्रालय में उन्होंने इतना दायित्व दिया। तो इससे समझ में आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का युवा के प्रति कितना प्रेम और सम्मान है। मैं 33 साल की उम्र में इस महान संसद में आने का मुझे मौका मिला और 35 साल की उम्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की खेल युवा कार्यक्रम और उसके साथ साथ गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री के रूप में दायित्वभार अर्पित किया। ये सबसे बड़ा मेरा लगता है कि युवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रेम है, जो सम्मान है, जो सद्भाव है, यही दर्शाता है। और आज हम सभी युवाओं का भी यह दायित्व होता है कि देश को आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए देश के लिए हम लोग मर मिटे, देश के लिए हम लोग कुछ करें और ये प्रमाणित करें कि भारत की युवा भी पीछे नहीं है, भारत की युवा भी बढ़ चढ़ कर कार्य करना चाहते हैं। और लोग कहते हैं कि आज की युवा देश की भविष्य है, और मैं कहता हूं कि सबसे युवा आबादी वाली देश, सबसे युवा देश विश्व की भविष्य है। भारत विश्व की भविष्य है, हमारे देश विश्व की भविष्य है। और आज तो आप लोगों की बात सुनना है और मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि इस युवा कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने वाले जितने भी यहाँ पर आए हैं आप लोग प्रतिभागी, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं यह कहूँगा कि पुरस्कार बड़ा बात नहीं होता है। आप लोग यहाँ पर आए, आपका जो विचार है पूरा देश का युवा को प्रेरित करेगा। मैं सोचता हूँ यही सबसे बड़ा पुरस्कार आप सभी लोगों के लिए है। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आज आप लोगों का सुनना है। और फिर यहाँ पर एक बार मैं मनोज जी का, अभी मनोज जी पहुँचा, बहुत अच्छा जूरी जो है आप लोगों को मिला है।
अनुराग जी जैसा विद्वान दिग्गज जो है संसद, और उसके साथ साथ एक कलाकार जो है हमारे मनोज तिवारी जी, दोनों का आप लोगों का जूरी के हिसाब से आप लोगों को मिला है। मैं सोचता हूँ आप लोग भी बहुत सौभाग्यशाली है, हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली है। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। আপনার বাইক কেনার স্বপ্ন এবার হবে পূরণ, কারণ আমান হোন্ডা নিয়ে এসেছে একেবারে স্বল্প ডাউন পেমেন্টে বাইক বা স্কুটার কেনার সুবর্ণ সুযোগ। বিনা অ্যাকাউন্ট, লো সিভিল, ন্যূনতম ডকুমেন্টে আজই নিয়ে যান স্বপ্নের বাইক আপনার বাড়িতে। অতিরিক্ত ছাড় পেতে আজই যোগাযোগ করুন বামনহাট আমান হোন্ডা শোরুমে। শর্তাবলী প্রযোজ্য। যোগাযোগ করুন 9002805414 অথবা 9932531039।